निर्माण का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आपको शायद याद होगा 9 तारीख थी जब इसी मुद्दे को लेकर हम एक बार कई मेहमानों के साथ बैठे थे। आखिर हड़ताल जो चल रही है सफाई कर्मियों की, उसका हल क्या है? क्या कचरे के सिंहासन पर जो बिहार बैठता जा रहा है और कचरे की जो ऊंचाई है वो अब पहले मंजिला की इमारत तक पहुंच चुकी है, तो क्या अभी इंतजार किया जा रहा है कि यह इमारत और बढ़ जाए? बिहार में हड़ताल अभी भी जारी है और राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो राजधानी पटना, जहां एक दिन में 800 टन सड़ांध वाला कचरा जो है वो बाहर निकलता है। छठा दिन है। हिसाब किताब अगर सही है आपका तो आप इस पर जोर आजमाइश कर सकते हैं। राजधानी का कोना कोना, बिहार के जिलों के कोने कोने सड़ांध वाली हवा से सराबोर है। हड़ताल से बिहार परेशान है। आखिर समाधान क्यों नहीं निकलता, यह सवाल के गर्भ में है। तो सफाई कर्मियों की जो हड़ताल है, उनकी जो मांगे हैं एक एक कर पढ़ते जाइए। कुल 12 मांगे हैं, 12 सूत्री मांगे हैं। उस दिन भी इस 12 सूत्री मांगों का सूत्र हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हो हंगामे की भेंट बहस चढ़ गया था। हालांकि बात यह कही जा रही है कि सरकार के जो अधिकारी हैं उन तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं, क्या कहें उनसे, क्योंकि जितनी बार वो बुलाते हैं सचिव महोदय, वार्ता विफल रहती है। लेकिन मानवता के लिहाज से कई सवाल भी हैं। एक खबर और छनकर आई कि मुसल्लेपुर हाट के कुछ युवकों ने खुद सफाई का बीड़ा उठाया, लेकिन जब उनसे सवाल पूछे गए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सफाई कर हमने अच्छा काम तो किया, लेकिन हम लोगों ने उनकी समस्याओं को भी समझा कि इतनी बदबूदार गंदगी और कचरे के बीच में सफाई करना कितना मुश्किल है। तो बीच का रास्ता निकाले सरकार, हड़ताल खत्म हो, रोजी रोजगार की बात हो और ऐसे में जो राजधानी की समस्या है उससे दो चार किसी को ना होना पड़े, इसका समाधान निकले। और विनय कुमार पप्पू हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, उनसे जरा बात शुरू करते हैं। कई लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से जुड़ेंगे, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से जुड़ेंगे, चंद्रप्रकाश सिंह प्रतिनिधि सफाई कर्मी वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन ये क्यों नहीं जुड़े, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद घर से निकले तो होंगे, लेकिन जो ट्रैफिक व्यवस्था है इन कचरों की वजह से ज्यादा मुश्किल में है, क्योंकि जो बड़े चौराहे हैं वहां से निकलने में अब लोगों को मुश्किलें हो रही हैं, ट्रैफिक संभालना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन जारी ही है और राजधानी का क्या हाल है, गलियों का क्या हाल है, हम दिखा पा रहे हैं। विनय कुमार पप्पू जी, आप जितना नगर निगम को समझ पाते हैं और जितना आप लोगों ने समझा है और आपका जो अनुभव है, जरा हमें यह बताइए। छठा दिन है, कचरे का गणित हम नहीं समझना चाहते, हम यह समझना चाहते हैं कि बिहार जो कचरे के सिंहासन पर बैठ रहा है, बैठता जा रहा है, क्या इसका रास्ता बीच बचाव का निकलता है, क्योंकि हर महीने हड़ताल होती है। देखिए, बीच का रास्ता तो बहुत आसानी से निकल सकता है, लेकिन एक बात जानिए कि जहां लोभ आपके कर्तव्य पर हावी हो जाए तो आप क्या करिएगा। आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से और उस आउटसोर्स व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो सफाई कर्मी हैं उनका शोषण किया जाता रहा है। और जहां पर आपके कर्तव्य बोध पर, आपके काम पर जैसे ही आपका लोभ हावी होगा तो आप क्या रास्ता निकालेगा। रास्ता तो निकालना निगम प्रशासन का या सरकार का है, और जो लोग चाहते ही नहीं है कि रास्ता निकले। सबसे बड़ा बात है कि पूरे जनता जानती है, आप लोग जानते हैं कि पटना नगर निगम या कोई भी नगर निकाय एक स्वायत्त संस्था है। संविधान के 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से कई अधिकार दिए गए, जो केंद्र की केंद्र सरकार को होता है, राज्य की राज्य सरकारों को होता है। उसी तरह एक तीसरा थ्री टायर एक गवर्नमेंट होता है, सबसे नीचे स्तर पर स्थानीय शासन जिसको कहते हैं। तो उसके सारे अधिकार को सरकार एक एक कर लेते जा रही है। ना अब इसके पास फंड है, ना इसके पास अब फंक्शन है, ना इसके पास फंक्शनरी है, ना पैसा है, ना काम करने वाला है, ना काम है।
आज के डेट में आउटसोर्स एजेंसी को इतना बहाल किया गया। मान लीजिए हमारे अस्थाई सफाई कर्मी आज हड़ताल पर हैं, दैनिक सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से, नगर निगम के प्रशासन से जानना चाहूंगा कि वो 3500 कर्मी जिनको सफाई काम पर, गाड़ी के चलाने के नाम पर, टास्क फोर्स के नाम पर, गार्ड के नाम पर पटना नगर निगम में रखा गया और जिनको मनमाना राशि भुगतान किया गया, काम करने वाले को 9,000 और एजेंसी को 14,000, काम करने वाले ड्राइवर को 10,000, एजेंसी को 18,000। ये तो मैं आपके पिछले कार्यक्रम में भी बोला था और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि पटना नगर निगम में खास करके आउटसोर्सिंग के नाम पर तो लूट का गर्दा मचा दिया है। गाड़ी नगर निगम का, ड्राइवर आउटसोर्स एजेंसी का, तेल भराएगा नगर निगम और सारा काम करेगा नगर निगम, जिसमें आराम से कमीशन खोरी हो सके। तो ये सारा चीज जहां पर लोभ हावी हो जाएगा तो कोई भी समस्या पर ध्यान किसी का कहां से जाए। ठीक है, चंद्र प्रकाश जी प्रतिनिधि सफाई कर्मी हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चंद्र प्रकाश जी, आप अभी सुन पा रहे थे विनोद कुमार पप्पू जी को, इन्होंने कहा कि लोभ अगर हावी हो जाए तो आगे धुंधला धुंधला सा दिखता है और मोतियाबिंद जैसा अनुभव होता है। सरकार इसे ब्लैकमेलिंग का नाम देगी कि कुछ लोग हैं जो कि ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये चीजें ब्लैकमेलिंग और ब्लैकमेलर के उपाधि से आप लोगों को सराबोर करती हैं? सरकार की समझ में ये बातें क्यों नहीं आती हैं? सचिव से जब आपकी बातचीत हुई तो क्या हुई, किन बिंदुओं पर हुई, सचिव महोदय ने क्या कहा, जरा विस्तार से जरा हम जानना चाहेंगे। देखिए, हम आपको एक दो बात बोले। एक जो है ना, ये ब्लैकमेलिंग वाला ही तो बड़ा मुश्किल है कि जब कोई अपनी बात को रखे, आप माने नहीं और उसके लिए जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जिनको मिला हुआ है उसका अगर हम उपयोग करें तो आप कहिए कि ब्लैकमेलिंग हो रहा है। तो देखिए, सरकार के पास जब कोई जवाब नहीं होता है, थोथर दलीली जिसको हम कहते हैं, वो करना हो तो आप कहिए कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम जरा जानना चाह रहे हैं कि क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम 2 दिनों से नगर विकास के जो प्रधान सचिव हैं उनसे बात किया। अब वो आखिर में कहते हैं कि ये मामला वित्त विभाग का है, ये मामला कैबिनेट का है। चलो मान लिया कि 2 दिन के बाद ही वो सही बोल रहे हैं, अगर यही बात उनका माने तो। मैंने उनसे पूछा कि आप जरा जवाब दीजिए कि आपको अगर ये लग रहा है कि मामला वित्त विभाग का है, तो आपके जो मंत्री हैं, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो नगर विकास मंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, तो कितना देर लगेगा? आप फाइल तैयार करेंगे, आप कहते हैं कि हम करने को तैयार हैं, लेकिन डिप्टी सीएम ने डिप्टी सीएम ने तो कहा था कि हड़ताल खत्म हो जाएगी। ही नहीं है। अब डिप्टी सीएम ने तो पूरे दावे के साथ कहा था कि हड़ताल खत्म हो जाएगी, यानी कि हमें भी लगा कि कुछ बात अंदर खाने हो रही है। अरे एक बार बात करें, मैंने तो पहले भी कहा, डिप्टी सीएम व्यवहार से अच्छे आदमी हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, बढ़िया बात करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो नगर विकास में अगर वो मंत्रालय उनको मिला हुआ है तो क्यों गहराई में वो नहीं जा रहे हैं, कि क्या मानते हैं कि जो हम लोग बोल रहे हैं वो सब झूठी बोल रहे हैं। अरे हमारे पास कागज है, पत्तर है, डॉक्यूमेंट्स है, आपने एग्रीमेंट किया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, चंद्र प्रकाश जी हम जरा कोशिश कर रहे हैं, सारा लेके हम बैठे हैं। डिप्टी सीएम को सीधे फोन लगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम को इसी वक्त लग जाए तो बढ़िया बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आप देखिए आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ तारकिशोर बाबू को फोन हम लगा रहे हैं, काफी सरल आदमी है। मैं कह रहा हूं ना कि जी बोलिए, नगर विकास के प्रधान सचिव के स्तर पर यह मामला निपटेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने ही तो ये 2021 में 1 जून में कोरोना महीने में उन नगर पालिका अधिनियम को बदल उदल के अब हमको कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो एकदम कमिटेड हूं, स्वायत्त संस्था है और स्वायत्त संस्था रहेगा। अरे हाथ पैर सब काट क्या कहते हैं कि स्वायत्त संस्था रहेगा। ये तो सरकार का जो एक वर्सन है, जो एक भाषा है कि कानून अपना काम करते रहेगा। ये चलिए हमने कोशिश की है, वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त है, का मसला आ गया, किसी कार्यक्रम में व्यस्त है इस वजह से, नहीं तो अभी फोन लगाकर आपसे बात भी करवा देते। ये जरूरी है कि सरकार अगर क्यों नहीं सोच रही, हमारी बात नहीं सुन रही है, तो सरकार की तरफ से मेहरबानी नहीं। ठीक है, आपने कहा है कि वित्त विभाग उन्हीं के पास है और जो नगर की सफाई व्यवस्थाओं का पूरा जिम्मा भी उनके पास है, तो जरूरी है कि मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आपके माध्यम से कि अगर एक चीज हम गैर कानूनी उठा रहे हैं, एक चीज अगर इलॉजिकल है,
तो सरकार कहे हम अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे, लेकिन अगर हमारी मांगे जायज हैं तो सरकार 1 घंटा में बैठे और उसको फैसला करे। अरे बात करो, या तो बात से हमको आप काट दीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं, और नहीं तो हम बोलते हैं हमारी बात सुन लीजिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं चलेगा कि आप सरकार में हैं तो दमन करेंगे हमारे आंदोलन का। कर लीजिए ना, इस बात का खंडन कर दीजिए। देखिए, हर जगह अखबार में बहुत सारी चीजें छपती हैं, जो कि प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाता है, जो अधिकारी हैं वो मिलते हैं, और फिर एक बड़ी हेडलाइन बनती है इस बात को लेकर कि बेनतीजा रही बातचीत। तो हमें जरा इसे क्लियर कीजिए कि जब आपकी बात शुरू हुई तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो है वित्त विभाग करेगा। और नहीं, बात जब शुरू हुई तो कैसे कह देंगे? बात शुरू हुई तो पहले दौर में उनसे 2.5 घंटा बात हुई, तो शुरू में कहते कि माने हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 2.5 घंटा बात क्यों करते हैं? एक एक पॉइंट पर जो 12 सूत्र है उस पर एक एक चीज पर मैंने कहा पहले कि हम लोग प्रेम पूर्वक बैठेंगे, हाँ। बिना किसी हस्तक्षेप के। आपको जो बोलना है बोल के एक बार आप सुना दीजिए कि सरकार का स्टैंड क्या है। जब सरकार का स्टैंड उन्होंने क्लियर किया तब हम लोगों ने अपनी बात को रखा। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो मानते हैं आपकी मांगे ये जायज हैं, कहाँ इनको हटाया जाएगा, इनको रखना पड़ेगा, ये तो सफाई मजदूर रीढ़ है इसके। तो मैंने उनको कहा कि आप ये जो बातें कह रहे हैं इन बातों को उसी तरह से हमको एक मिनट्स बना करके, एक संलेख बना करके दीजिए। वो इनकार करते रहे। बाद में शाम में एक जब 30 सदस्यीय उन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी से फिर बात हुई रात में, तब उन्होंने कहा कि हाँ सो ठीक है, हम देखेंगे। ठीक है, आप जवाब के लिए ठीक है। अरविंद निषाद जी हमारे पास पहुंच गए हैं, प्रवक्ता जेडीयू। अरविंद निषाद जी हमारे पास पहुंच गए हैं, प्रवक्ता जेडीयू। अरविंद निषाद जी जरा जवाब दीजिए। अब देखिए, डिप्टी सीएम के पास तो हमने इसी कार्यक्रम में अपने सहयोगियों के जरिए फोन लगाने की कोशिश की, वो किसी बड़े कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो फोन उनके पीए ने उठाया होगा, बताया होगा कि वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त है। नहीं तो अभी चंद्र प्रकाश जी से, मृत्युंजय तिवारी जी से, विनय कुमार पप्पू जी से, सभी से एक एक कर हम बात करवा देते हैं। सवाल सरकार से है, सरकार के पास ये जाते हैं तो फिर बहलाया फुसा 2.5 घंटे की बातचीत में भी हम कहें कि बातचीत हुई और उसके बाद बेनतीजा रही, और फिर आप जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ये कहें कि आपकी बात 100% सही है, तो भाई सही है तो आप लिख के दे दीजिए। अगर हमारी बात सही है तो लिख के देंगे भी नहीं, आपको पुचकारेंगे, लेकिन काम नहीं बनेगा। सटीक जवाब दीजिए अरविंद जी। हाँ विवेक जी, हड़ताली कर्मचारियों के संदर्भ में हमारी सरकार सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए हम इनके 12 पॉइंट को एक एक पॉइंट का अध्ययन कर, समीक्षा कर, सरकार ने बहुत ही गंभीरता से इनकी सभी मांगों को अध्ययन किया है, और अध्ययन के पूर्व सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाया। उस 3 सदस्यीय कमेटी ने एक एक बिंदुओं पर अपना विमर्श किया और लोगों से बातचीत कर, यानी कि जो हमारे हड़ताली लोग हैं, उनके जो नेता हैं, उनसे बात करके अंतिम निर्णय पर जो पहुंचा है, उसके संदर्भ में मैं शॉर्ट में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। कुल 12 मामले ऐसे हैं जिसमें से कुछ मामले विभाग के स्तर पर सलटा लिए जाएंगे, निपटा दिए जाएंगे, यह मैं पक्की गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। और दूसरे कुछ ऐसे मामले हैं जो और गहन विचार विमर्श के उपरांत उस मामले को निपटारा किया जा सकता है, या सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। साथ ही कुछ ऐसे मामले हैं जो 3 सदस्यीय कमेटी ने तय किया है कि हम इसको वित्त विभाग में ले जाएंगे, और वित्त विभाग जो फैसला करेगी उसके बाद हम अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। चूंकि नियमितीकरण का मामला है तो वित्त विभाग से, और वित्त संहिता अपने आप में कानून है, उस कानून से कोई इधर जा नहीं सकता। कितना वक्त लगेगा? साथ ही डिप्टी सीएम के पास दोनों चीजें हैं। विवेक जी 2 पॉइंट और है, दो पॉइंट और है। इन लोगों का एक महत्वपूर्ण डिमांड है, आउटसोर्सिंग से लोगों को बहाल नहीं किया जाए। ये आउटसोर्सिंग राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया एक सरकार के द्वारा लिया गया एक फैसला है, और आउटसोर्सिंग अगेंस्ट द रूल है। हम बिहार में भी आउटसोर्सिंग पर रखते हैं, जहां कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, पंजाब की सरकार भी आउटसोर्सिंग पर काम कराती है, वहां भी रखती है। आउटसोर्सिंग
बड़े विभागों में, छोटे विभागों में अपनी सुविधा के हिसाब से लोग उसको रखते हैं, और हड़ताली कर्मचारी या उनके नेता या उनके संघ कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग को समाप्त कर दिए। यह संभव नहीं, अगेंस्ट द रूल है। साथ ही साथ लेकिन और आपको रोकूंगा अरविंद जी, आपको रोकूंगा। अगेंस्ट द रूल की बात कर रहे हैं विनय कुमार पप्पू जी से। एक मिनट, ये सवाल है ना कि एक पॉइंट और है, मैं यहाँ पर रुक जाइए। विनय कुमार पप्पू जी ने शुरू किया था। नहीं, रुकिए। एक पॉइंट और है, उसके बाद एक मिनट कहाँ से लेके आए तो हमको समझ में नहीं आया। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है। अंतिम पॉइंट है कि जो दैनिक वेतनभोगी, दैनिक मजदूर हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक उनको नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस आधार पर फैसला जरा कहिएगा, हमको पढ़ा देंगे। हम दे नहीं सकते हैं। ये फैसला कहिएगा जरा विवेक जी, कि फैसला जरा हम लोगों को भेज देंगे कि जरूर मैं विवेक जी मैं भेज दूंगा। सुप्रीम कोर्ट विवेक जी मैं इनको भेज दूंगा, दिखा देने के हाँ, लिए मैं दिखा दूंगा, भेज दूंगा दावे के साथ। सुप्रीम कोर्ट का विनय कुमार पप्पू जी, CWJC उसका जो है 213/2013 पढ़ने के लिए बोलिए इनको पहले, तब पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मैं भी पढ़ के आया हूं, मैं भी देख करके आया हूं। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के फैसले के खिलाफ है। अब पप्पू जी को बोलना। चलिए विनय कुमार पप्पू जी। ऐसा है विवेक जी, हाँ, आप विनय कुमार पप्पू जी, आप आउटसोर्सिंग वाले, नहीं आप आउटसोर्सिंग वाले पर जरा कहिए। आउटसोर्सिंग वाले पर जो आपने वहां पर जो आउटसोर्स पर बोलते हैं। एक मिनट, हम बोलते हैं। अभी आपने बताया कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री के प्रभार में भी हैं और नगर विकास विभाग के प्रभार में हैं, तो उन्होंने कहा है शायद वार्ता में कि नगर निकाय स्वायत्त संस्था है। तो स्वायत्त संस्था है तो किसको हम रखेंगे, नहीं रखेंगे, हम कौन काम कैसे कराएंगे, नहीं कराएंगे, ये निर्णय आप हमको लेने दीजिए ना। आप हमको क्यों बंधन देते हैं कि आप ये काम मत कीजिए? आप आउटसोर्स से ही काम कराइए, आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें? आपने पटना नगर निगम या पूरे बिहार के नगर निकाय को जो वर्ग 3 और 4 का पद पर बहाली करने का अधिकार था, वो आपने क्यों छीन लिया? आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप पूरा लीजिए, बंदूक और गोली चलाइए, उसका कारतूस निकाल के रख लीजिए और कहिए कि आप काम कीजिए। कैसे काम करेगा? आज पटना नगर निगम के अधिकार के तहत होना चाहिए कि कितना कर्मचारी पटना नगर निगम में होगा, कौन कौन सा काम आउटसोर्स से होगा, कौन काम हम अपने अस्थायी कर्मियों से कराएंगे। यह निर्णय आप स्थानीय निकाय को लेने क्यों नहीं देते हैं? आप कंठ चीड़ के बोलते हैं, कस के बोलते हैं कि नगर निकाय स्वायत्त संस्था है। तो स्वायत्त संस्था है तो स्वायत्त संस्था को आप निर्णय लेने क्यों नहीं देते? मृत्युंजय तिवारी जी को भी सुनना है। मृत्युंजय तिवारी जी भी काफी देर से बैठे हैं। आउटसोर्स पर देखिए, ये बिल्कुल हमारे संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक हमारे शैक्षणिक संस्थान, हमारे नगर निकाय, ये स्वायत्त संस्था है। पटना यूनिवर्सिटी स्वायत्त संस्था है। पटना नगर निगम स्वायत्त, आप जो बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा था। ये ठीक नहीं है, विवेक जी, ये ठीक नहीं है। इनको चुप कराया जाए, विवेक जी चुप कराया जाए। मैं बता रहा हूँ, आप बताइए, मैं बता रहा हूं, ये ना आप बहाल करने का अधिकार, ना हमारे पास पैसा खर्च करने का अधिकार, ना हमको किसी को रखने हटाने का अधिकार। अरविंद जी एक साथ ही आपको सवाल छोड़ते हैं। अरविंद जी एक साथ सवाल छोड़ते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी मजबूत विपक्ष है, सवाल तो उठा ही सकते हैं। नहीं, मृत्युंजय तिवारी जी को सुनते हैं। एक साथ ही सवाल। रुक जाइए अरविंद जी, जरा रुकिए अरविंद जी, जरा रुकिए। मृत्युंजय जी, हाँ जी, देखिए विवेक जी, सारा कुछ आपके स्क्रीन पर चल रहा है कि कचरे के सिंहासन पर बिहार। इससे बड़ा हेडिंग कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद भी सरकार में बैठे हुए लोगों को तनिक भी शर्म है कि नहीं? पूरा बिहार को बीमार कर दिया और कचरा के ढेर पर पूरा खड़ा है, दुर्गंध आ रहा है। फिर मैं बोलूंगा तो हल्ला हो जाएगा। हल्ला कीजिए,
जिनके राज में पूरा नगर निगम नरक बना हुआ था, 15 वर्षों के राज में नरक बना हुआ है, वो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान यहाँ दे रहे हैं। ज्ञान देने का काम नहीं करिए। हमारे हमारी सरकार में इस तरह से स्वच्छता में और नगर निगम को रैंकिंग मिला है। बिहार और देश में अपना खास मुकाम बना पर बिहार का उदाहरण देख लीजिए। आपने 15 वर्षों में बिहार को रखा। अच्छा ठीक आपने है, रखा 15 वर्षों में बिहार के आप स्वर्ग बनाए हैं ना। हम स्मार्ट सिटी में कितना खर्च हुआ? कोई बकवास नहीं करते हैं। स्मार्ट सिटी में कितना खर्च हुआ करते हैं। हम स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? सुंदर बनाने की दिशा में हर वो काम कर रहे हैं जो किया जाना चाहिए। हम बहुत बता दिया, हम झूठ नहीं बोलते हैं, नहीं दिखाते हैं। हम जो काम करते हैं उसको बताने के बाद लोगों को बोलना और दिखलाने के बाद हम लोगों से समर्थन से हम और यहाँ कोई कचरे का सिंहासन नहीं जिस पर हम बैठकर कुछ भी कहें और कुछ भी सुने। लेकिन एक बात तय है, तर्क वाली बात यह है, तर्क वाली बात यह है अरविंद जी, तर्क वाली ये बात है, आज डिप्टी सीएम जरूर किसी कार्यक्रम में व्यस्त है, नहीं तो हमारी बातचीत जरूर कराते हैं। चलिए, समय की कमी है, इस वजह से इस डिबेट को हमको यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। डिबेट काफी लंबी चलने वाली है क्योंकि ये मुद्दा सफाई और सफाई कर्मियों से जुड़ा हुआ है। और चलिए उस कार्यक्रम में ले चलते हैं जहां डिप्टी सीएम मौजूद हैं। कि आप पूरी ताकत से आज इस सम्मेलन के बीच में अपनी बातों को भी सामान्य अध्यक्ष जी के माध्यम से कहने का काम किया है। आपकी यह मौन उपस्थिति इस बात का गवाह है कि आपके प्रदेश के अध्यक्ष श्री मुरारी और आपकी बातों को, आपके जज्बातों को बहुत बेहतर ढंग से रखने का काम किए हैं। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी भावनाओं कुछ हमारे माननीय मंत्रियों ने, हमारे मंत्रिपरिषद के साथियों ने जिस प्रकार से सुना और आपके बीच सरकार की जो नीति है और उस नीति में आपके साथ पूरी सरकार किस प्रकार से खड़ा रहेगी, इसकी विस्तार से चर्चा हुई है। आपके इस सम्मेलन में इतने सारे हमारे वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति, विभाग के प्रधान सचिव की उपस्थिति इस बात का साक्षी है कि आपकी बातों को हमारी सरकार ने गंभीरता से ले ली। दोस्तों, इतना जरूर हम आपके बीच आज कहना चाहेंगे कि सरकार इस बार जो आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय के घोषणा पत्र के माध्यम से हम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने जो सरकार का गठन किया है, जिसके मंत्रिपरिषद के हमारे सभी वरिष्ठ साथी मंच पर हैं और विगत 15 वर्षों तक हमने बिहार के आधारभूत संरचनाओं पर काम किया है और 2005 के पहले का जो बिहार और 2005 के बाद के बदले बिहार की तस्वीर की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। और 2005 के बाद जो बिहार बदला है, उस बदले बिहार में आपकी ईंटें ही लगी है, कोई एस का वृक्ष नहीं लगा है। तो जब बदले बिहार की जो सूरत है आपके ईंटों से लगी है, इतना जान लीजिए कि सरकार का ऐसा कोई निर्णय नहीं होगा जो आपके व्यवसाय को, आपके व्यापार को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाता है। परिस्थितियां बदलती है, नई कई चीजें
टेक्नोलॉजी के रूप में आती है और जो पर्यावरण और जो हालात होते हैं उसके अनुसार भारत सरकार और बिहार सरकार निर्णय लेती है। लेकिन इतना हम आपको जरूर बताना चाहेंगे, यह एक प्रयोग है कि इस के ब्रिक से ब्रिक बने, और दोनों का जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ऐसे एस के ब्रिक की इकाई जो है सो इतना कम है कि आपके बिना बिहार के विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम इतना आपको जरूर कहेंगे कि आपने इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्रियों का ध्यान आपने आकृष्ट किया है। आपने अपने व्यवसाय से जुड़े हुए जो हालात हैं उसकी चर्चा माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से की है। हम निश्चित तौर पर हम सरकार में इस बात की समीक्षा करेंगे कि जो बदले हुए परिवेश है उससे हम हटे नहीं, लेकिन आप भी टूटे नहीं, इसका संतुलन का ध्यान सरकार निश्चित तौर पर रखेगी। और बहुत जल्द ही खास करके भवन निर्माण विभाग ने जो निर्णय लिया है कि जो सरकार के द्वारा जो भवनों का निर्माण होगा उसमें इस ब्रिक का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए हम भवन निर्माण के माननीय मंत्री और अधिकारियों के साथ बात करें।